नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं प्रशांत बेबार तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद। आइए शुरू करते हैं हम अपनी अगली कड़ी, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुस्तानी पोइट्री। हिंदुस्तानी शायरी पर एक बेसिक और एक बहुत ज़रूरी काव्यशाला। आप जब तक हमारे साथ जुड़ेंगे और हम अगले मौजू पर बात करेंगे। और आज जैसा कि हमने अब तक बात की, हमने अब तक शायरी की जितनी बाकी सिन्फ हैं, जिसमें कि गज़ल एक बहुत मुकम्मल सिन्फ है, नज़्म निगारी एक और सिन्फ है, और बहुत सारी अलग अलग सिन्फ पर हमने आज तक अभी तक बात की, जिसमें हम सबसे पहले वज़न, छंद, बहर और गण और वर्ण का ज्ञान, इन पर हमने बात की थी। तो अभी तक के लिए आप, मेरा यकीन है और मुझे उम्मीद है कि आप घर पे और अपने वक्त में एक मश्क, एक प्रैक्टिस अपनी बनाए रखे हैं, ज़रूरी है, चूँकि बहर या वज़न या शायरी के बेसिक्स को सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम दूसरी बहर पे बात करेंगे, आज हम दूसरी बहर पे प्रैक्टिस भी करेंगे, और हम साथ साथ जो अब तक हमने पहली बहर, बहर मुतकारिब, जिसका वज़न था, जिसका अरकान थे 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, इसमें 4 रहते हैं, तो इसलिए इसे मुसम्मन, मैंने पिछली बार बताया था, मुसम्मन कब यूज करते हैं। और चूंकि ये मूल रुकन, जो 1 2 2 का मूल रुकन है, उसकी बहर मतलब ये एक बेसिक 8 जो रुकन होते हैं, उसमें से 1 2 2 एक रुकन है, जिससे ये दिस इज नॉट अ डिराइव्ड बहर, ये एक मूल बहर है, तो इसीलिए इसमें सालिम आता है। तो इस वजह से इसका नाम था बहरे मुतकारिब, मुसम्मन, सालिम। और इसके साथ ही ये भी बताया गया था कि आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनके नाम याद रखें, मगर हाँ, वज़न और इनके अरकान क्या हैं वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और उसके बाद हम शुरू करेंगे। और आज का डिस्कशन या आज की जो हमारी वर्कशॉप है, उसको शुरू करने के नाम पे और उसको शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं आज पढ़ता हूँ और शुरू करना चाहता हूँ दुष्यंत कुमार का एक कलाम। बहुत खूबसूरत गज़ल है। दुष्यंत कुमार की कई बहुत ही अच्छी किताबों और अच्छी बहुत सारी गज़लों का उनका शुमार है, उनका मजमुआ है साये में धूप, अगर आपने पढ़ा हो तो। उसके कुछ शेर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांग लूँ और मैं मुआफ़ी मांग लूँ अपनी आवाज़ के लिए, मगर हाँ, मेरा यहाँ पे ध्यान का रहेगा शेर की शेरियत पर। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ इस शेर की शेरियत पे। देखिएगा। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, ओ गज़ल आपको सुनाता हूँ। जी हाँ, दुष्यंत कुमार ने ये मतला कहा, और इसके ज़रिए हम पढ़ते जाएंगे, शेर का मिसाल देते जाएंगे, मगर इसके ज़रिए हम जो हमने अब तक सीखा है उसको रिकैप करते जाएंगे। पहला मिसरा जो है इस मतले का, और मतलब वही जहाँ से ओरिजिन होता है, जहाँ से गज़ल का शुरुआत होती है, कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। इसका आप वज़न समझ पा रहे हैं, आप इसका पैटर्न समझ रहे हैं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। जाहिर आप समझ गए कि नीचे से मेरा कहने का मतलब है कि जिसका वजन 1 है, लघु स्वर है, और ऊंचे से मेरे कहने का मतलब है जिसका वजन 2 है, और जो ऊंचा यानी दीर्घ स्वर है। तो ये इसका मतला था, जिसके दोनों मिसरे, मिसरा उला मतलब ऊपर वाला और मिसरा सानी मतलब नीचे वाला, दोनों मिसरों में काफिया मतलब तुकांत था। जैसे ओढ़ता बिछाता, बिछाता हूँ,
सुनाता हूँ। अब बिछाता हूँ, सुनाता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। अच्छा, एक और इस हवाले से और इस मिसाल के जरिए मुझे आपको एक और चीज बतानी है कि पूरी गजल का क्या काफिया होगा। ये हमें पता चलता है इस बात से कि जो हमारा मतला है, मतले में जो कवाफी हैं, कवाफी से मेरे कहने का मतलब जो मतले में काफिया के शब्द हैं, हम काफिया जो चूज किए हैं हमने, उसमें दोनों शब्दों का, दोनों लफ्ज जो हमारे अल्फाज हैं, दोनों लफ्ज हैं, उन दोनों लफ्ज में क्या साउंड कॉमन है। बिछाता सुनाता। अब बिछाता में ता से पहले छा है, बिछाता। सुनाता में ता से पहले ना है, सुनाता। तो इसका कॉमन साउंड नाता और छाता तो नहीं है, मींस आता है। ना और छा को हटा देंगे तो क्या चीज कॉमन है, आता। इसका मतलब मतले के जो मतला है हमारा, उसके जो दोनों कवाफी हैं, जो हरफ कवाफी, जो हमारा अक्षर है जिससे जो हमारे कवाफी मतलब जो जिससे काफिया तय हो रहा है, वो काफिया वाले शब्द, तुकांश वाले शब्द, उन दोनों में आता आता की साउंड है। इसका मतलब कि हमें हर शेर में आता का काफिया इस्तेमाल करना है। और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ मतले के दोनों मिसरे, मतलब दोनों लाइन, दोनों कपलेट के दोनों लाइन, ऊपर और नीचे वाली में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, लेकिन बाकी शेर में सिर्फ सेकंड लाइन, जो आखिरी लाइन है, सेकंड लाइन हमारी कपलेट की, उसमें काफिया और रदीफ की बंदिश होती है, बाकी पहली लाइन में नहीं होती है। एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां, मैं माफ कीजिएगा, मैं ऊंचा है, मैं जहां राह भूल जाता हूं। तो सुनते ही समझ आ रहा है कि इसका वजन कितना है। मैं जिससे मीन्स 2 1 2। अच्छा, आप मेरे साथ साथ बताइए मैं का वजन क्या है, टाइप करते जाइए और बताते जाइए। मैं जिससे, अच्छा, चूंकि यहाँ पे मात्रा गिराई गई है तो हम एब्सोल्यूट वर्ड का वजन नहीं लेंगे, हम पूरी लाइन का लेंगे, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं, आप उस मिसरे का, इस लाइन का वजन बताइए सुनकर। इसीलिए मेरी कोशिश थी कि मैं आपको तरन्नुम में बताऊं, ताकि आई मीन ट्यून में बताऊं, ताकि आप समझ पाए। मैं जिससे ओढ़ता बिछाता हूं। जल्दी से टाइप कीजिए कि इस लाइन का आपको क्या लगता है, क्या वजन है। कहां ऊंचा मतलब 2, नीचा मतलब 1। तो फिर से मैं दोहराता हूं। मैं जिससे ओढ़ता बिछाता हूं। बस इस लाइन का वजन बताइए, जल्दी से टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी से बताइए जी। कोट अनकोट इन जिनका यूजर नेम है उन्होंने कहा इसका वजन है 1 2 1 2 1 2। अगर इसका वजन 1 से शुरू हो रहा है, अच्छा मैं इसके और शेर पढ़ दूं। ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसी को तख्ती कहते हैं। हर शब्द बा शब्द उसको तोड़ना और तोड़ते तोड़ते उसका वजन बताना। अच्छा, सक्षम रूह ने कहा 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2। आपने तो बहुत लंबी बहर बता दी मोहतरमा। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 मीन्स लंबी बहर है, लेकिन देखिए इसका मिसरा मीन्स इसका मीटर, इसकी लाइन कितनी छोटी है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में, बहुत आला शेर, मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो इसमें आपने अगर गौर किया हो तो हर जो पहला लाइन का जो पहला मिसरा है, जैसे तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, इसमें तू मैं सब
दीर्घ स्वर है, ऊंची मात्राएं। अच्छा, ये जो लाइन है, जी हाँ, ये वही मिसरा है दुष्यंत कुमार का, जिसको हमारे ये जिन्होंने इस चीज का गाना बनाया है आगे, और इसका लिरिक्स पूरा लिखा है किरकिरे, स्वानंद किरकिरे जी ने। तो वही है कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ तक आप इस चीज को समझ गए। तो इसका बहर, इसका वजन ये 1 2 1 भी नहीं है, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 भी नहीं है। अब मैं इसका वजन बताता हूँ और ध्यान से नोट करते जाइएगा और फिर आप मुझे बताइएगा। मैं जे से ओ 2 1 2 2, मैं जे से ओ, समझ में आया? 2 1 2 2। ऋता बिछा 1 2 1 2, ताहू 2 2। तो इसका मतलब मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। इसका वजन है 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2। आप टाइप करके देख सकते हैं, और अगर आपको समझ आए तो कृपया सही जवाब कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ताकि बाकी लोग भी देख पाएं और समझ पाएं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका वजन आप क्या समझे, क्योंकि ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, और बिना इस बहर और वजन की एक्सरसाइज के 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2। जी हाँ, शीतल जी ने बिल्कुल सही इसका वजन समझा है। 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2। अब इसमें देखिए, एक जो रुक्न है, मतलब एक जो स्वर है, वो 2 1 2 2 का है। वहीं दूसरा जो इसका रुक्न है, जो दूसरा वेट है, वो 1 2 1 2 का है। तो कई बहरें ऐसी हैं जो हमारी बेसिक बहरों के अलावा 2 अलग अलग बहरों को मिलाकर बनाई गई हैं। मींस 2 अलग अलग छंद, 2 अलग अलग स्केल्स। एक स्केल था 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 का एक स्केल था, और एक स्केल था 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 का। इन दोनों को मिलाकर बहुत सारी बहर, बहुत सारे स्केल, बहुत सारे छंद बनाए गए हैं, और इन छंद में, इन बहरों में बहुत सारे क्रिएशंस हुई हैं। ठीक है, तो आइए आज हम सुनने वालों का क्या कहना है, फिर हम अगली बहर पे प्रैक्टिस करेंगे और फिर नेक्स्ट बहर पर आएंगे। हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो, सो ग्लैड टू टॉक टू यू सर। थैंक यू सो मच। जी बताएं, स्वागत आपका। हाँ, आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करें। आप मुझे प्लीज ये बताएं, अगर मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, तो अगर मैं पे मात्रा है, तो अगर मैं का मीटर 1 है, तो जहाँ मात्रा लगी है उन सबका मीटर 1 होना चाहिए। पर कहीं तो मात्रा लगने के बाद मीटर 2 है, और कहीं मात्रा लगने के बाद बहर 1 है। ये क्यों है? जी, जो मैं है, मैं जैसे ओढ़ता बिछाता हूँ, पहली बात तो उसका वजन 2 नहीं 1 है। माफ कीजिएगा, 1 नहीं 2 है, माफ कीजिएगा। तो इसीलिए जो इसका जो स्केल या जो उसका हम कहते हैं अरकान है, जो अरकान निकल कर आया है, वो है 2 1 2। तो मतलब यहाँ पर मैं को 2 मात्रिक या ऊंचा सुर लिया गया। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। अब यहाँ पे मैं की मात्रा नहीं गिराई गई है, ठीक है। अच्छा, मात्रा गिराने के लिए भी जब पिछले सेशन में हमने मात्रा गिराने की बात की थी, तो मात्रा गिराने से रिलेटेड मैंने एक पॉइंट और आपको बताया था। मैं फिर से वो रिवाइज करा दूं कि मात्रा आखिरी हर्फ की गिराई जाती है। मतलब जो शब्द है हमारा, अगर हमारा शब्द आखिरी है, मेरा कहने का मतलब है शब्द ही आखिरी है, तो रा पे अगर बड़ी ई की मात्रा है जिसका के वजन 2 है, और आखिरी का वजन है 2 1 2, आखिरी। लेकिन हम यहाँ 2 1 2 की जगह 2 1 1 भी कंसीडर कर सकते हैं अगर हमारी बहर की जरूरत है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हमने कहीं तो मैं का वजन 2 लिया है, कहीं मैं का वजन 1 लिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमारी बहर की जरूरत है और वहां पर अगर कोई ऐसा शब्द है जो शुरू में यूज करने पे तो हमें 2 स्केल में अच्छा लग रहा है, आई मीन 2 मात्रा उसके लिए जरूरी है, लेकिन बाद में किसी मिसरे में, किसी और लाइन में वहां हमें 1 मात्रिक की जरूरत है, तो वहां पे हम उसे 1 कर सकते हैं। तो
यही जो छूट है, ऐसा क्यों है, जो आपका सवाल था उसका जवाब मैं बाकी लोगों को भी दूं आपके जरिए, कि यही एक उर्दू शायरी में एक छूट दी जाती है। स्पेसिफिकली ये गजल की जो सिन्फ है, गजल की जो हमारी कला है, उसमें स्पेसिफिकली ये दिया गया। जब हम आगे नज्म पे बात जहन में बिठा लें कि ये उर्दू शायरी में एक छूट है जिसको हम गजल में यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे वो गीत है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, तो इसका मीटर ऐसे होना चाहिए, ये एक दौलत, एक दो नहीं, दो 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 दौलत दो दो, भी ले लो, भी इज वन और टू, भी ले लो में भी जो है वो दो रहेगा। बिल्कुल दो होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमने इसका स्केल पहले चूज किया है। अच्छा, इसी बात का आप थोड़ा सा माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। पहले हम स्केल चूज करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, पहले जैसे हम घर का नक्शा बनाते हैं, उसके बाद हम उसमें दीवारें और ईंटें चिनकर उसका एक पूरा मकाम खड़ा करते हैं। लेकिन पहले हम नक्शा, मतलब पहले हम स्केल तय करते हैं। तो जब हमने तय कर लिया कि 1 2 2, वहां पे 1 शब्द आना है, लेकिन जो मायने हैं, मायने में जो सेंस बन रहा है वो है कि ये दौलत भी ले लो, मतलब यू स्टिल टेक दिस ऑल मनी, ये दौलत भी, तो भी शब्द ओके, द प्रोनाउंसिएशन मैटर्स। एग्जैक्टली, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण मैटर करता है। बहुत। तो अगर मैं कहूं कि ये दौलत भी ले लो, तो ये दौलत, तो इट इज 1 2 2, ये दौलत भी ले लो, इट इज अगेन भी 2 और ले लो 2 2 2, भी इज 1, भी इज 1 अगेन 2 2, 1 2 2 1 2 2। फिर ये शोहरत, तो ये अगेन हमने मात्रा गिरा दी है, तो 1, और शोहरत, तो शोहरत 2 2, एग्जैक्टली, ये शोहरत भी ले लो अगेन, तो इसका मीटर पूरा 1 2 2 1 2 2 1 2 2 है। बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। I'm really glad कि आप प्रैक्टिस करके सीख पाए, और हमारा ये वर्कशॉप का उद्देश्य ही यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग साथ में जुड़ें, साथ में प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें। आई एनकरेज एवरीबडी, जो भी ऑनलाइन है वो प्लीज, कोई भी डाउट है आप रिक्वेस्ट भेजिए, हम साथ में बात करके उस चीज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इट्स नॉट अ वन वे लर्निंग क्लास। आई थिंक सर, अगर हम इस टेक्निक को यूज करें, इस मीटर को अगर यूज करें, तो पोएट्री को सॉन्ग में कन्वर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। जो पुराने शायर हैं, मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था शकील बदायूनी जी का, आप कलाम पढ़िए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, वो एक सॉन्ग बनाया है, वो सॉन्ग ही है। और बहुत सारे कलाम है पुराने, ये जो फाकिर जी का, आप ये दौलत भी ले लो, जो इसके पोइट हैं सुदर्शन फाकिर, ये उनकी नज्म है, उनकी कविता है, जिसको जगजीत सिंह ने कंपोज किया है। तो आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी दोस्तों, तो उम्मीद है आपको इस डिस्कशन के जरिए काफ़ी और चीज़ें क्लियर हुई होंगी, काफ़ी बातें पता चली होंगी। तो जिस तरीके से देखिए उन्होंने ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो का मिसाल दी, उसके एग्जाम्पल के जरिए हमारे साथ में एक डिस्कशन हुआ, एक प्रैक्टिस हुआ। मैं समझता हूँ कि आपको और उस चीज़ के मायने उभर कर आए होंगे। इसी के साथ में मात्रा गिराने की जो बात हमने शुरू की, उस पर मैं एक बार कंक्लूडिंग वे में एक समरी बता दूं और एग्जाम्पल के साथ बता दूं। जो बड़ा आ है, जिसका वजन 2 है, उसको गिराकर हम 1 कर सकते हैं। मिसाल, दरिया। अब दरिया का जो या है, उसका वजन अगर 2 है तो उसको गिराकर 1 कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सामना 2 1 2, इसका वजन ना आ को गिराकर हम 2 1 1 कर सकते हैं। दूसरा, पानी, बड़ी ई, वजन है 2, गिराकर 1 कर सकते हैं। जैसे निशानी का वजन है 1 2 2, मगर इसे गिराकर हम 1 2 1 कर सकते हैं बहर की जरूरत पड़ने पर। बड़ा ऊ, जिसका वजन है 2, उसे गिराकर हम छोटा ऊ में तब्दील कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बाजू, तो बाजू 2 2, मगर उसका वजन हम गिराकर 2 1 कर सकते हैं। ए
जिसका वजन है 2, छोटी ए का वजन है 2, एड़ी वाला ए उसका वजन है 2, मगर उसे गिराकर हम 1 कर सकते हैं अगर वो आखिरी हर्फ है। तो इन सब में वही है कि आखिरी हर्फ होना चाहिए, आखिरी अक्षर होना चाहिए उस पर्टिकुलर शब्द का। जैसे तो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो है जैसे। तो जैसे का वजन है 2, मगर सा पे जो ए है उसके वजन को गिराकर हम 2 1 कर सकते हैं। और ओ, जैसे मुझको का वजन है 2, मगर इसका हम गिराकर 2 1 कर सकते हैं। तो आपको समझ आएगा, बड़े आ को छोटा, बड़ी ई को छोटी ई, बड़े ऊ को छोटा ऊ, ए को 2 से 1 और ओ को 2 से 1। अब हम इसमें किसको गिराकर नहीं कर सकते? अब इसमें किसको नहीं कर सकते? जो ओ है, औरत वाला, अगर वो ओ आखिरी में आ रहा है तो उसको हम नहीं गिरा सकते। जैसे 100 दर्द हैं, 100 रात, तो 100 जो है सा पे जिसका मतलब 100 है, उसका वजन है 2, हम उसको गिराकर 1 नहीं कर सकते। ठीक है। 9 पौ जौ, इसमें जो बड़ा ओ आ रहा है और जो आखिरी में आ रहा है इसको हम 2 से गिराकर 1 नहीं कर सकते। ए पे जो मात्रा है, अब उस ए पे जो मात्रा है मतलब बड़ी ए जो 2 है उसको गिराकर हम 1 नहीं कर सकते। अंग आ पे बिंदु, तो आ पे बिंदु की बात मैंने बताई, चंद्र बिंदु नहीं, बिंदु की बात मैंने बताई। तो आ पे जो बिंदु है और चंद्र बिंदु के केस में भी ये रूल आएगा, देखिएगा। दोनों ना पे बिंदी है, नो, इस दो को हम गिराकर 2 1 नहीं कर सकते। आसमां 2 1 2, मां पे बड़ा आ है, गिरा सकते थे आ, लेकिन चंद्र बिंदु लगा है, आ है, ना की साउंड है, ठीक है, नून है, ना की साउंड है वहां पे। आसमां, तो मां जो चंद्र बिंदु लगाए इस वजह से हम उसे गिराकर 2 से 1 नहीं कर सकते। दास्तां, वीरा, इन सबको ऊंचे स्वर पे ही खत्म करना है, इनको 2 ही, इनका आखिरी जो शब्द, आखिरी जो अक्षर है उसको हम 2 से गिराकर 1 नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, आसमां, और ये शब्द मुझे याद आया आसमां, और इस आसमां से मुझे एक अपनी नज्म याद आ गई, तो यहीं पर रुककर मैं आपको वो नज्म जरूर पढ़कर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आप सबको मजाज लखनवी को पढ़ना चाहिए। जो मजाज लखनवी थे, शायर थे, बहुत उम्दा शायर, और उन्होंने बॉलीवुड में लिरिसिज्म में भी थोड़ा सा ट्राई किया था, लिरिक्स राइटिंग में। तो उनको एक श्रद्धांजलि देते एक प्रोजेक्ट था हमारा, जो मैंने काफी पहले चलाया था, सफर सुखनवरी। तो जब हम मजाज लखनवी पे, तो उन्हीं की जमीन और उन्हीं के रदीफ काफिया और उन्हीं की लिखने की स्टाइल को हमने श्रद्धांजलि देते हुए, मैंने श्रद्धांजलि देते हुए ये एक नज्म लिखी थी, मगर ख्याल मेरे अपने, और जो उसका मफहूम, उसके जो अर्थ, उसके जो मानी है, जो मैं कहना चाहता था, अगर वो मजाज लखनवी आज होते और मैं उनसे इस्लाह कराता तो शायद वो उस चीज को कहते कि ऐसे करो। तो वो है, और नज्म सुनिएगा। आसमां है वो मेरा, ये वो उस वक्त की नज्म है जब अंदर की एक झुंझलाहट थी। अब वो झुंझलाहट आप इस नज्म के मानी में समझिएगा। आसमां है वो मेरा, मैं बन के एक तारा फिरूं। आसमां है वो मेरा, मैं बन के एक तारा फिरूं, कहकशां में डूबता मैं बन के सैयारा फिरूं। सैयारा इज प्लेनेट और कहकशा इज गैलेक्सी, तो पूरी गैलेक्सी में डूबता उभरता, कहकशां में डूबता मैं बन के सैयारा फिरूं, मुद्दतों से ढूंढता उसको मैं बन जा रहा फिरूं। ऐ मेरे दिल ये बता मैं क्या करूं। शादमानी है ये दिल उसके तसव्वुर रात में, शादमानी है ये दिल उसके तसव्वुर रात में, सांस में आंधी चले आए भंवर जज्बात में, ना हकीम आए असर ना चैन हो हालात में। ऐ मेरे दिल ये बता मैं क्या करूं। एक मुसलसल दौड़ता सा ये सफर है जिंदगी। मुलाहिजा फरमाए, ध्यान दीजिए इस मिसरे पे। एक मुसलसल दौड़, मुसलसल इज कंटिन्यूस, बिना रुका हुआ।
एक मुसलसल दौड़ता सा ये सफर है जिंदगी, इन्हीं रास्तों पे कहीं तो अपना घर है। जिंदगी हर नजर उसका ही चेहरा, हर नजर उसका ही चेहरा, क्या नजर है जिंदगी है मेरे दिल ये बता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तेरा साया भी मिलेगर, तेरा साया भी मिलेगर, यक बयक झिझोड़ दूं वक्त की समतें घुमाकर। समत इज डायरेक्शंस, द डायरेक्शन ऑफ टाइम। वक्त की समतें घुमाकर दास्तां ही मोड़ दूं, जी में आता है कि इस तरह से जीना छोड़ दूं, ऐ मेरे दिल ये बता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। शाम की बहती हवा और ये सबा भी नोच लूं। सबा इज मॉर्निंग ब्रीज, और शाम की बहती हवा और ये सबा भी नोच लूं। चांद जो हंसता है मुझ पे ये अदा भी नोच लूं। तेरे बिन जीऊं मैं क्या, तेरे बिन जीऊं मैं क्या, उठती सदा भी नोच लूं। ऐ मेरे दिल ये बता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐ मेरे दिल ये बता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और ये नज्म पढ़ने का एक मकसद था मेरा, चूंकि ये जो नज्म है, इस नज्म का जो स्केल है या इसकी जो बहर है वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी बहर है 2 1 2 2। आसमां है वो मेरा, मैं बन के एक तारा फिरूं। 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 और आखिरी में 2 1 2। जी हाँ, आखिरी वाला 2 हटा लिया गया है। तो इसमें 4 रुकन हैं, मींस 4 ग्रुप्स हैं। पहले 3 ग्रुप्स का वजन है 2 1 2 2, और जो आखिरी रुकन है, जो आखिरी जो वेट का ग्रुप है, उसका वजन है 2 1 2। अच्छा, तो ये चीज आपको समझ आए। एक सवाल सक्षम जी का आया है बीच में, ओ या ओ में से किसकी मात्रा गिरा सकते हैं। ओ जो है छोटा ओ, ओखली वाला ओ, उसकी मात्रा गिरा सकते हैं, ओ की मात्रा नहीं गिरा सकते। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। और इसमें जो कुछ अच्छा एक्सेप्शंस थे वो भी मैंने आपको बताए थे। जैसे कोई, अब इसमें कोई में 2 2 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है। ये जो एक्सेप्शंस है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कोई, मेरा, तेरा, मेरी, तेरी, तेरी, मेरी, इन सब का वजन हम कहीं भी गिरा सकते हैं, आगे पीछे। मैं, जो मैं है, जिससे बड़े ए है मैं, उसको मैं कर सकते हैं, उसको 2 को गिराकर 1 कर सकते हैं। मैं एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। यूं ही, अब यूं ही में क्या है, 2 2 है, 2 1 भी हो सकता है, 1 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, यूं ही 2 2 हो सकता है, यूं ही 2 1 हो सकता है, यूं ही 1 1 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि पूरा ही गिरा, यूं ही अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, तो आप उसे 1 1 को मिलाकर 2 नहीं कर सकते, शाश्वत दीर्घ नहीं बना सकते। जैसे तुम, फिर, चल, कल, पल, टल, इस तरह से जो शाश्वत दीर्घ होते हैं, जो 2 छोटे को मिलाकर 1 बड़ा बनता है, ये वो नहीं ऐसे आप कर सकते। यूं ही अलग अलग ही बोलते हैं, तो उसका 1 1 ही वजन आप गिरा सकते हैं। जिन्हें, उन्हें, किन्हें, उन्हीं, वहीं, इन सब का जो वजन है 1 2 है, लेकिन हाँ पे बड़ी ई की मात्रा और बिंदी है, या बड़े एक ही मात्रा और बिंदी है, जैसे उन्हें, तुम्हें, जिन्हें, इसकी मात्रा को आप गिराकर 1 1 कर सकते हैं। लगाएंगे, पिलाएंगे, खिलाएंगे, बनाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे, इसमें जो गा पे 1 ही मात्रा है, उस पे आप 2 से गिराकर उसे 1 कर सकते हैं। लगाएंगे, ठीक है, और ऊंचा भी रख सकते हैं, नीचा भी रख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो ये सारे जो लिस्ट है और ये जो सारे एक्सेप्शंस हैं, ये मैंने आपको बता दिए। बहरहाल इसको आप चाहें तो नोट कीजिए, या नहीं नोट कर रहे हैं तो आप अपने जहन पर, अपने कानों पर भरोसा कीजिए। आप उस चीज को कैसे बोल रहे हैं वो उस बात से बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप अगर बार बार एक शेर को पढ़िए, बार बार एक शेर को पढ़कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ ये बहर से बाहर जा रहा है, कहाँ ये ट्यून इसकी टूट रही है, या कहाँ इसका सेंस नहीं बन रहा है। वहां आप उस चीज को, एक शेर को बार बार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जो कल प्रैक्टिस की थी वो था 1 2 2 का, और 1 2 2 पे हम
तरही मुशायरे की बात मैंने की थी और तरही गजल की मैंने बात की थी, या तरही नज्म की मैंने बात की थी। तो 1-2-2 पर हम पहुंच गए हैं और मैंने रदीफ बताया था इसका कि हम लगे हैं रदीफ रख लेते हैं, लगे हैं जिसका वजन होगा 1-2-2। तो जो पहली बहरे बहरे मुतकारिब 1-2-2 के जो 4 ग्रुप्स हैं, उसमें जो आखिरी है 1-2 का रुकन, उसमें हमारा रदीफ है। रदीफ आप समझ गए, रिपीटिंग वर्ड। अच्छा, एक और बात आप साथ साथ समझते चलिए कि किसी भी नज्म में, किसी भी गजल में अगर आपको एक म्यूजिकलिटी प्रोड्यूस करनी है, आप चाहते हैं कि उसे गाया जा सके म्यूजिकलिटी को, तो उसमें रदीफ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो रदीफ है मीन्स जो रिपीटिंग वर्ड है, जैसे ये जो मैंने अभी बताया, फिरूं, आसमां है वो मेरा मैं बन के एक तारा फिरूं, कह कशा में डूबता मैं बन के सैयारा फिरूं, मुद्दतों से ढूंढता मैं उसको बंजारा फिरूं, ऐ मेरे दिल ये बता मैं क्या करूं। तो इसमें जो फिरूं 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 लास्ट में रू आता है, ये एक रिपीटिंग साउंड है। ये नज्म का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये एक म्यूजिकलिटी प्रोड्यूस करता है। इस म्यूजिकलिटी का सबसे अच्छा इस्तेमाल आपको दिखता है नजीर अकबर आबादी को जब आप पढ़ते हैं। तो जब नजीर अकबर आबादी को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनकी बहुत आला नज्म है आदमी नामा, और बहुत अच्छी नज्म है बंजर नामा और रोटियां। ये 3 नज्म आप पढ़िएगा, उसमें किस खूबसूरती के साथ उन्होंने जो रदीफ है, जो इस्तेमाल हो रहा है, जो रिपीटिंग है, उसको इस्तेमाल किया है और उसको सॉन्ग एज ए सॉन्ग हम सुन सकते हैं, गाया गया है वो कई बार। गजल में इस चीज का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ इज द रदीफ, वो गजल आपको सुनाता हूँ, एक जंगल है तेरी आंखों में, नहीं होगा क्योंकि शेर का दूसरे किसी भी शेर का पहला मिसरा है, एक जंगल है तेरी आंखों में मैं जहां राह भूल जाता हूँ। तो जो जब हूँ रिपीट होता है तो एक म्यूजिकलिटी आती है। तो गजल में जो खूबसूरती आती है वो रदीफ से आती है। हालांकि काफिया उसकी एक कंपल्सरीली एक कंडीशन है, जो जैसा कि पहले सेशंस में हम बता चुके हैं, काफिया जितना अच्छा आप इस्तेमाल करेंगे उतना उसमें आहंग आएगा, लोग गैस कर पाएंगे कि अच्छा अगला शब्द ये होगा, चूंकि तुक सेम हो रही है, लेकिन उसमें म्यूजिकलिटी रदीफ लाता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो चलिए शुरू हो जाइए, अपने अपने कीबोर्ड्स और टाइपिंग बोर्ड्स निकाल लीजिए और अपने फटाफट से आज का वजन वही कल वाला 1-2-2 1-2-2 1-2-2 1-2-2, और जिसका रदीफ जो रिपीटिंग लाइन है वो है लगे हैं, और जो काफिया की तुक है वो है आने, और इस काफिया की तुक के लिए जो कवाफी शब्द होंगे, जो शब्द जो राइम बनाएंगे, मैंने आपको कल बताया था, रुलाने, भाने, जाने। तो और काफी और रदीफ हमेशा एक साथ आता है, उनके बीच में कभी भी कोई दूसरा लफ्ज नहीं आएगा, वो साथ में चिपके हुए आएंगे। तो जैसे रुलाने लगे हैं, भुलाने लगे हैं, जाने लगे हैं, आने लगे हैं, पाने लगे हैं, खाने लगे हैं, कोई भी सुलाने लगे हैं, बुलाने लगे हैं, आप कुछ भी आने लगे हैं से बनाइए और उसका वजन यही रखना है 1-2। तो वजन में कैसे सेट करेंगे, पहले बिल्कुल बेसिक लेवल प्रैक्टिस के लिए आपका हाथ पकड़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम्पल सेम जो अभी हमारे साथ मोहतरमा जुड़ी जिन्होंने उस नज्म का जिक्र किया, मैं वही उस नज्म की धुन से आगे चलूंगा कि ललाला। अब ललाला में बात करेंगे, लेट्स फॉरगेट द वर्ड्स जो सुदर्शन फाकिर ने लिखे, हमें उसके मीटर को पकड़ना है। ठीक है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो की धुन की बात कर रहा हूं मैं। और आइए 1-2-2, 1 को मैं नीचे से दिखाऊंगा और 2 को मैं ऊपर से दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बोर्ड नहीं यूज कर सकता अपना, मगर सब उल्टा दिखेगा मेरे इमेज में, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ला 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 1-2-2, ला 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 1-2-2 1-2-2 1-2-2 1-2-2। अब इसको लगे हैं में डालना है, और इसका एग्जाम्पल हमने एक लाइन कल दी थी और कल बहुत सारे लोगों ने अच्छा कलाम पढ़ा था। मैं चाहता हूं जितने भी लोग हैं, हर इंसान, हर एप्लीकेंट जो सुन रहा है, वो एक मिसरा, एक लाइन इस मीटर पे कहे, और फिर हम इसको पूरा करने के बाद अगले मीटर पे चलेंगे और हम कुछ 2-3 मीटर्स की प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बहर की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम अगले जो सिंफ अगला जो टॉपिक है उस पर जाएंगे। क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट द थ्योरी क्लास, और वो सब आपको बहुत ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन लिखना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो थोड़ा मुश्किल है, और वही हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। वो घर देर से, वो घर देर
देर से जब से आने लगे हैं, वो घर देर से जब से आने लगे हैं, वही दर्द फिर से रुलाने लगे हैं। तो अभी देखिए, अभी एक कमेंट लिखा है किसी ने, जस्ट 1 सेकेंड, मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है और मैं गुजारिश करता हूं कि आप या तो रिक्वेस्ट भेजिए, वो कमेंट चला गया है फ्लो में, आई एम नॉट एबल टू सी द कमेंट, या तो अगर पीडब्ल्यू टीम से कोई है तो मुझे उस कमेंट को अलग से पिन कर दे प्राइवेटली, तो आई कैन सी द कमेंट एंड रिसाइड दैट एंड कैन चेक कि उसका वजन और उसका बहर बराबर है कि नहीं, और हम सब उसको डिस्कस कर सकें, उसकी तख्ती कर सकें, उसको काट छाट के देख सकें कि वो बिल्कुल वजन पे बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो आप बताइए, ये एक धुन पकड़ सकते हैं या बीट्स पकड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मुझे बीट्स ज्यादा लगती हैं, मैं उसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ, या मैं वैसे सोच पाता हूँ, आपके अपने ऊपर है। जैसे सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, वो घर देर से जब से आने लगे हैं, वो घर देर से जब से आने लगे हैं, वही दर्द फिर से रुलाने लगे हैं, कभी कभी हमसे सब कुछ छुपाने लगे हैं, कभी हमसे सब कुछ छुपाने लगे हैं, कभी हमको बातें बताने लगे हैं, मैं कैसे बताऊं वो क्या क्या सितम हम पे ढाने लगे हैं। ये रैंडमली ऐसे बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से लिखी है, मैं भी आपको बता रहा हूँ बना के ऐसे मैं बीट्स में सोचता हूँ और ऐसे एक रैंडमली थॉट्स हम डाल सकते हैं। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला था, वो वीडियो में देखना पड़ेगा बाद में कि मैं कैसे बताऊं वो क्या क्या सितम हम पे ढाने लगे हैं। हम इस तरीके से बीट्स में सोच सकते हैं, ठीक है। और हमको चाहिए जो वो वजन जो एक से शुरू हो, जैसे अभी, बड़ी, या वो कोई भी ख्याल, आपको ख्याल उसी वजन में सोचना है। बड़ी देर तक हमने रातों को थामा, बड़ी देर तक हमने रातों को थामा, बड़ी देर तक हमने रातों को थामा, निशा उन सितारों के आने लगे हैं, निशा उन सितारों के आने लगे हैं। आप इस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आई थिंक जिसने हमें कमेंट में भेजा है, मैं कोशिश करता हूं कि उनको लाइव पे हम लें और उनसे फिर यहाँ पे उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, डिस्कस करें, ताकि बाकी लोग उस चीज़ को देख पाएं। आई एम नॉट अवेयर कि आप लोग, जी हाँ, कमेंट में भेजते रहिए, थोड़ा सा कमेंट मुझे देर से मिल रहे हैं, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम उसको ब्रेक कर करके, यहाँ तख्ती कर करके हम उस चीज़ को समझ सकें। मेरे ही खतों को जलाने लगे हैं, मोहब्बत की बातें छुपाने लगे हैं, मेरे ही खतों को जलाने लगे हैं, मेरे ही खतों को जलाने लगे हैं, मोहब्बत की बातें छुपाने लगे हैं। बिल्कुल बहर में है, तो आपका ये मिसरा बिल्कुल बहर में है और मीटर पे है। आप इसी ख्याल को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, जलाने लगे हैं, छुपाने लगे हैं, तो आपने बिल्कुल आने का तुक पकड़ा है, बिल्कुल सही है वो तुक, ठीक है, आने लगे हैं। और अपनी हर इंसान अपनी अपनी एक लाइन भेजे और इस पर हम प्रैक्टिस करें जैसा कि जरूरी है। बताइए, फिर जल्दी से मुझे एक अगला मीटर, जो मैंने एक नज्म पढ़ी थी 2-1-2-2 का जो मीटर था, हमें उस पर डिस्कस करना है बहरे नमल पे। जी, अभी अगर उनकी चाहत मिले दूर से अब, अगर उनकी चाहत मिले दूर से अब, लो अब शम्स खुद को बनाने लगे हैं। जी हाँ, ये दोनों मिसरे उसमें है। नजर देखिए अब चुराने लगे हैं, नजर देखिए,
अब चुराने लगे हैं। ठीक है, कभी करते थे जो वफाओं के दावे, नजर देखिए चुराने। बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छा ख्याल है और बिल्कुल बहर में भी है। मैं माफ कीजिएगा, आपका नाम नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, वो कमेंट्स चलते जा रहे हैं और नाम नहीं देख पा रहा हूँ। तो मेरी फिर से आपसे ये गुजारिश है कि आप रिक्वेस्ट भेजिए लाइव की और यहाँ अपना कलाम खुद पढ़ें। मैं आपका कलाम पढ़ दूंगा मगर मुझ तक वो कमेंट पहुंचने में थोड़ी देर लगती है और तब तक वो कमेंट ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो हम इस सेशन में आई थिंक इस 1-2 की बहर को यहीं रोकते हैं, तो ताकि आप, मुझे लगता है कि अब आप इस धुन को, इस पैटर्न को, इस मीटर को, इसमें आने वाले लफ्ज को आप समझ चुके हैं, क्योंकि कई सारे लफ्ज थे। अच्छा, किसी का मेरे पास ये भी कमेंट आया था ये एक कि उनको ये वाले लफ्ज नहीं मिल रहे हैं जिसमें कि 1-2 के शुरू होने वाले लफ्ज उनको नहीं मिल रहे, उनको सारे के सारे 2 या वो मिल रहे हैं जो उनको नहीं चाहिए। ये अक्सर होता है, हमको जो चाहिए बस वही नहीं मिलता है और जो मिल रहा होता है वो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो 1-2 वाले बहुत सारे लफ्ज, अभी जो पिछली एक्सरसाइज थी अगर आपने उसको किया है तो आप उसमें पाएंगे कि बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जिनका वजन 1-2 है। मतलब आप इस बहर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बयाबां, बयाबां का मतलब था वाइल्डनेस। ठीक है, बयाबां, सुनते हैं बयाबां भी कभी शहर रहा था, सो शहर भी एक रोज बयाबां होगा। ठीक है, और 1-2 के बहुत सारे थे और मैं आपको बताता चलता हूं कि दलीलें वो कैसी सुनाने लगे हैं। दलीलें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उस फहरिस्त में से फरिश्ता, बड़े सारे दुश्मन अब आने लगे हैं। जी हाँ, बड़े सारे दुश्मन अब, हाँ, बड़े सारे दुश्मन अब नहीं आएगा क्योंकि अब का वजन 2 है और यहाँ 1 चाहिए। बड़े सारे दुश्मन भी आने लगे हैं, भी चल सकता है, अब नहीं चल पाएगा क्योंकि अब एक शाश्वत दीर्घ है, उसको हम गिराकर 1 नहीं कर सकते। फरिश्ता, इसका वजन भी 2 है। फरिश्ता है कोई या मेरा गुमा है, बिल्कुल बहर में है। ठीक है, फरिश्ता है कोई या मेरा गुमा है। ओके, और मैं आपको शब्द बता रहा हूँ वो उस फहरिस्त में से देख के जो अभी असाइनमेंट में हमने दी थी। और जहानी भी एक शब्द है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे, जब आखिरी में उस पूरी फहरिस्त में कई सारे लफ्ज ऐसे मुझे दिखे थे। मयस्सर, उसका भी वजन 1-2 है। ठीक है, मुकर्रर, मुकम्मल। ठीक है, ये सारे के सारे वो लफ्ज हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसलसल 1-2। ठीक है, मुसव्विर मीन्स आर्टिस्ट, आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। नजाकत, ये भी 1-2। नजाकत, ये देख, नजाकत है कैसी छुपाने लगे हैं, नजाकत वो अपनी छुपाने लगे, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नजाकत वो अपनी छुपाने लगे हैं, कभी दूर से मुस्कुराने लगे हैं, वो हमसे ये कैसे बताने लगे हैं, क्या क्या बहाने, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। तो एक अच्छी लाइन है जो ऑलरेडी मुझे इस शायर का नाम नहीं याद मगर उनका बहुत खूबसूरत मिसरा है कि जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं वही फिर से याद हमको आने लगे हैं। तो ये भी एक टॉपिक है जिसपे आपको ये भी एक वजन है, ये भी एक बहर है, ये भी एक स्केल है, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपनी अगली बहर पे, और अगला मैं आपको भी वो 2 बेसिक बहरें बताना चाहता हूँ, वो 2 बेसिक वजन बताना चाहता हूँ जिस पर आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करें तो आप इन्हीं 2 स्केल्स में बहुत मुकम्मल और बहुत अच्छी शायरी कर सकते हैं। जिसमें अब आप धीमे धीमे देखिए, शायरी करना सिर्फ एक बहर में कहना नहीं है बात को। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि लट्ठा पड़ा है, डंडा खड़ा है, दोनों बहर में है, बिल्कुल बेमानी है, कोई मतलब नहीं। अगर हम गजल की बात करते हैं तो उसमें ना सिर्फ स्केल, बहर, छंद, काफिया और रदीफ की बात होती है, बल्कि उसमें बहुत बड़ी बात को सिर्फ 2 मिसरों में, एक कपलेट में उस बात को आपको कंप्लीट करना है और कहना है, वही एक फन है। चूंकि अभी हम गजल की बात कर रहे हैं और वज़न की बात कर रहे हैं, मैं इसीलिए यहाँ पर गजल का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो बड़ी बात को 2 लाइन में कहना,
एक कपलेट में कहना, एक शेर में कहना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें बहुत सारी सिमिली यूज करनी होती है, बहुत सारे मेटाफर्स यूज करने होते हैं, बहुत सारे एल्यूशंस यूज करने पड़ते हैं। तो ये 2-3 टूल्स हैं जो हमको दिए जाते हैं, जिसमें हम अच्छी से बेहतर गजल कहें। पहले और दूसरे मिसरे में, पहले और दूसरे लाइन में एक रब्त, एक कनेक्शन बनाना होता है। पहले में हम किसी चीज का दावा करते हैं, दूसरे में उस चीज का हम दलील देते हैं, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। हम जब उस चीज पर आएंगे, मतलब ये वही है कि हम शेरियत और क्वालिटी ऑफ शेर, क्वालिटी ऑफ थॉट पे बात करेंगे। जब अभी हम स्केल में कहना सीख रहे हैं फिलहाल इस वर्कशॉप के जरिए, जब आप स्केल में कहना सीख जाएंगे उसके बाद हम बात करेंगे जो आपने कहा है उसकी क्वालिटी क्या है, अब उसकी क्वालिटी को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, और कैसे अच्छे से अच्छे कैसे एक बात को एक बेहतर तरीके से कहा जा सकता है। तो इसीलिए हम ये हमारी अप्रोच है वर्कशॉप की। ठीक है, आइए अगला स्केल है 2-1-2-2। अब यहाँ पे टाइप कर देता हूं मैं स्केल 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2-2, और आखिरी में है 2-1-2। ठीक है, ये है कमेंट, और इस कमेंट को मैंने पिन कर दिया है जी। अब 2-1-2-2, इसको उर्दू शायरी में इस बहर का नाम है बहरे रमल। बहरे रमल 4 अरकान है, मींस 4 ग्रुप हैं, तो मुसम्मन, और ये एक डिराइव्ड बहर है, मतलब इसमें कुछ चेंज किया गया। क्या चेंज है? जो आखिरी वाला 2 था, क्योंकि 4 का 4 के सेट हैं, 4 नंबर्स के 4 सेट हैं, तो जो आखिरी है उसमें 2-1-2-2 होना चाहिए था, मगर हमने लास्ट में वहां से 2 हटा दिया है। तो ये सालिम मीन से बेसिक ना होके डिराइव्ड है, तो इसलिए इसका नाम है महजूफ। तो बहरे रमल मुसम्मन महजूफ। ठीक है, नाम याद करने की टेंशन नहीं लेनी है आपको, नहीं याद करना है, मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ताकि अगर कोई नाम ले कि यार ये बहरे रमल में है, तो आप समझ पाए कि वो 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2-2 के वजन की बात कर रहा है। इसका जो उर्दू शायरी के हिसाब से, जैसा मैंने आपको पहली बार बताया था कि जो इसको आप ला कहिए, या कहिए, जा कहिए, कुछ भी कहिए, मगर जो उन्होंने स्टैंडर्ड नाम रखा हुआ था वो था फाइलातुन। अगर आप फाइलातुन का वजन निकालेंगे तो क्या आएगा? टाइप करके जरा मुझे बताइए। फाइलातुन एक शब्द है, इसका जो भी मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, मगर ये शब्द है फाइलातुन। फाइलातुन का वजन क्या है बताइए, जल्दी से टाइप कीजिए और बताइए। फाइलातुन, 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 फाइलातुन का वजन क्या होगा? रिपीट, अपने आप से बोलकर रिपीट कीजिए और जल्दी से टाइप करके बताइए कि इसका वजन क्या हो सकता है। अगर जी, अंकिता जी ने कहा 2-1-2-2, पूजा गौर ने कहा 1-1-2-2 जी। अच्छा पूजा जी, जो आप 1-1-2-2 कह रही हैं, इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा? फ़-ई-ला-तुन, फ़-ई-ला-तुन, चूंकि 1-1 है। मैंने कहा फ़ा-ई-ला-तुन, जो शुरू में फा है उसका दीर्घ स्वर है, उसका ऊंची आवाज है, तो उसकी मात्रा 2 होगी, 1 नहीं। तो इसका सही वजन है जो आप में से कुछ लोगों ने कहा, सक्षम रूह ने टाइप किया 2-1-2-2, बिल्कुल। तो क्या मैं इस बहर को जिसका वजन 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2-2, क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता फाइलातुन, 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 और लास्ट में तो 2-1-2 है, तो फाइलुन, फाइलुन मीन्स 2-1-2, खत्म हो गई बात। तो यही जिसको बाकी जगहों पर आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आप ये चीज देखते हैं कि फाइलतुन, फाइलतुन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फाइलतुन, 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 फाइलुन, और मुफलाइतुन, मुफाइलतुन, वो यही चीज है। इन शब्द का कोई मानी नहीं है, लेकिन इसका वजन जो है, इस वजन के अकॉर्डिंग एक एब्सर्ड वर्ड दिया गया है, फाइलातुन। ठीक है, ये बहुत अच्छी बहर है और इस बहर में सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस पे आप बहुत सारी रचनाएं कर सकते हैं। ये थोड़ी 4 उसकी है, तो थोड़ी बड़ी बहर, एक ज्यादा आपको स्कोप मिलता है, ज्यादा मीटर मिलता है अपने ख्याल सोचने और कहने के लिए।
और बहुत सारे मशहूर नगमे, बहुत सारे मशहूर गाने हमारे उम्दा शायरों ने, हमारे गीतकारों ने लिखे हैं। और मैं क्यों नगमों की बात कर रहा हूँ और मैं शेर की बात भी करूंगा यहाँ पे, मगर मैं आपको पहले वो धुन पकड़ाना चाहता हूँ। शेरियत पे हम आएंगे, मगर मैं पहले आपको वो स्ट्रक्चर पकड़ाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। अब सोच के देखिए इसका क्या स्केल है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 सेम स्केल है। और दूसरा है जो गजल है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए दिल लगी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए। ठीक है। एंड यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यारी, री पे मात्रा गिराई है ऑब्वियसली। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। 2 1 2। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। शराबी पिक्चर का गाना, शराबी मूवी का गाना, तो वो भी मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, ये भी इसी पर है। और एक बेहतरीन लिखी हुई रचना, कविता, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, ये भी इसी स्केल में है। तो कितनी अच्छी अच्छी कविताएं, कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं इस स्केल में की गई हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2। ठीक है, इस पे अब इस स्केल पे हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 पे। तो और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका जो धुन है, आप इनमें से कोई भी धुन पकड़ लीजिए, बहुत सारी धुन मैं आपको बता चुका हूँ। और अब इस स्केल पे सबसे पहले शुरू करते हैं। कोई भी कुछ भी हम कह सकते हैं इस पर। मुझे याद आ रहा है कि एक मैंने एक मतलब एक शेर कहा था, वो सुनिएगा कि, और उसके वजन को समझने की कोशिश कीजिएगा। शेरियत तो आप समझिएगा मगर उसके वजन को भी समझिएगा कि यारी में गर हो मोहब्बत, यारी में गर हो मोहब्बत, ये मुसीबत है तो है, गैरों की खलवत जहां में ये अकीदत है तो है, नफरतों की दौड़ में रखते हैं सब कितने गुमा, नफरतों की दौड़ में रखते हैं सब कितने गुमा, प्यार कारोबार मेरा ये शराफत है तो है। तो इसका वजन वही है 2 1 2 2 2 1 2 2। और अगर आपको याद हो कि पिछले एक सेशन में मैंने अपनी एक गजल के कुछ शेर पढ़े थे, एक मतलब कुछ शेर पढ़े थे, और उसका भी वजन यही था। क्या था कि कुफलों पे सूरत थी उसकी हर वो दर अच्छा लगा, साथ वो आई तो अरसे बाद घर अच्छा लगा। कुफलों पे सूरत थी उसकी हर वो दर अच्छा लगा, साथ वो आई तो अरसे बाद घर अच्छा लगा। रास्तों से क्या तवक्को, एक्सपेक्टेशंस, रास्तों से क्या तवक्को, क्यों मिलेगा कारवां, हाथ तुम थामे रहे तो ये सफर अच्छा लगा, हाथ तुम थामे रहे तो ये सफर अच्छा लगा। शायरों की बज़्म में उसकी ही बातें हो रही, थोड़ा सा बदनाम था पर ये जिक्र अच्छा लगा। ठीक है, तो अच्छा, पूजा गौर जी ने कहा कि नजरों होता है नजरों। जी देखिए, जब आप नजरों की बात करेंगे तो नजरों नहीं बोलते, वो नजर में बोलते हैं। तो नजर कहेंगे तो वजन है 1 2, नजरों कहेंगे तो वजन है 2 2। ठीक है, नजरों 2 2, और इसका वजन 2 1 नहीं होगा, 2 2 ही रहेगा। ठीक है, और इसी बहर रमल, ये बहुत अच्छी बहर है सीखने के लिए। शुरू के कई शेर मैं कहते एक और मतलब सुनिएगा, और मैं क्यों सुना रहा हूँ, ताकि आपको अलग अलग रदीफ में सुना रहा हूँ। पहला मैंने सुनाया था कि है तो है, हर बात में है तो है रिपीट हो रहा था, तो रदीफ था उसका। दूसरा सुनाया अच्छा है, तो अच्छा है एक अलग तरह का रदीफ है। तीसरा सुनिए, प्यास हूं सहरा की मैं,
सहरा इज रेगिस्तान। प्यास हूं सहरा की मैं, एक बूंद पानी चाहिए, या गुमा रखने को दरिया की निशानी चाहिए। प्यास हूं सहरा की मैं, एक बूंद पानी चाहिए, या गुमा रखने को दरिया की निशानी चाहिए। भूल जाने के उसे किस्से बहुत से याद हैं, भूल जाने के उसे किस्से बहुत से याद हैं, याद करने को मगर कोई कहानी चाहिए। इस नए बाजार रब तो रंज सारे बिक रहे, इस नए बाजार, इस मार्केट और इस मार्केटिंग के टाइम में दुश्मनी और दोस्ती सब बिक रही है। इस नए बाजार रब तो रंज सारे बिक रहे, मैं पुराना हूं नशा कीमत पुरानी चाहिए। प्यास हूं सहरा की मैं, एक बूंद पानी चाहिए। तो आप इसमें देखा कि चाहिए, ये चाहिए इसका रदीफ है, और इसका जो काफिया था वो नी है। पानी चाहिए, निशानी चाहिए, कहानी चाहिए, पुरानी चाहिए। तो आज का जो असाइनमेंट है और आज हम जिस पे बात करेंगे वो आनी चाहिए, या आप कोई भी रदीफ और कोई भी काफिया चुन सकते हैं, मगर उसका स्केल आपको यही रखना है 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2। अब इस स्केल पर और जो धुन आप चाहें वो पकड़कर, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं, इसकी धुन होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक बार इसकी तख्ती करें, सरफरोशी। तो बताइए सरफरोशी का वजन क्या है? सरफरोशी का वजन बताइए, तमन्ना का वजन बताइए, दोनों का वजन जल्दी से टाइप करके बताइए। I'll be waiting for your answer. Please type soon. सरफरोशी का वजन और तमन्ना का वजन। और बहुत अच्छी गजल है ये, बिस्मिल साहब की, बिस्मिल अजीम आबादी पूरा नाम, सरफरोशी। सरफरोशी और तमन्ना का वजन। अब इसका स्केल और इसका जो रवानी है, इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है शब्दों का, वो देखिएगा, सुनिएगा जी। जल्दी से तमन्ना का वजन बता दीजिए। तमन्ना तमन्ना तमन्ना, जल्दी से। 1-2-2, जी हाँ। तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब इस पहला जो मिसरा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसमें मैंने यही 2 लफ्ज इसीलिए कहे क्योंकि जो बाकी के लफ्ज हैं उन सबका वजन आपको पहले से आता है। तो सरफरोशी मीन 2-1-2-2 की 2, तमन्ना 1-2-2 जैसा कि आपने टाइप किया। तो आप देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2-1-2-2 2-1-2-2। अब हमारे का वजन 1-2-2, दिल 2, में 1 लिया गया, मात्रा गिराई है, में है का वजन 2। तो आप समझ जाएंगे कहाँ मात्रा गिराई है, कहाँ मात्रा नहीं गिराई है। चलिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं फटाफट से इस गजल को पढ़ देता हूं आपके सामने, और इस गजल को पढ़ता हूं मैं उस अंदाज में, हमारे मीटर के अंदाज में, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत गौर फरमा के, बहुत अपने सारे जहन और अपने सारे सेंसेस को एक्टिवेट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि मेरे बोलते बोलते आप भी अपने जहां बैठे हैं, जहां इसको सुन रहे हैं, वहां नीचे या ऊपर या 2 या 1 किसी भी अंदाज में सुनकर वजन को साथ साथ बता सकें कि आपको क्या लगता है। साथ साथ मैं यहां से कर रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे होंगे, और मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन मैं यकीन करता हूं कि मेरे बोलने के साथ साथ आप इसकी तख्ती करें। ये जो एक्सरसाइज है इसे हम तख्ती कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आप किसी भी शायरी, किसी भी काव्य, किसी भी पद्य में जब तक छंद, मात्रिक, बहर और इन सब चीजों का आपको नहीं ज्ञान होगा अच्छे से, वो मुकाम, वो पकड़ नहीं बना पाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे
दिल में है, देखना है, जोर कितना, बाजुए जुए कातिल में है। ठीक है, बाजुए कातिल इजाफत का इस्तेमाल हुआ, बाजुए कातिल में है। अब बाजुए कातिल में ए जो है ना, बाजुए कातिल में है, यहाँ पे ए का वजन है 2, का वजन है जो ए बीच में आया जिसका वजन गिर के 1 हो जाता था, वहां इन्होंने ए इस्तेमाल करके उसका वजन 2 लिया, तभी तो बाजुए कातिल का वजन होगा, कितना वजन होगा बताइए, 2 1 2 मीन्स बाजू ए 2 का 2, तिल में है, तिल में है 2 1 2, तिल में है, तिल का वजन 2 रहेगा। ठीक है, तिल में है। आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अगला शेर पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाह आपका। ए शहीदे मुल्क को मिल्लत, अब एक लफ्ज आया, ए शहीदे मुल्क को मिल्लत, शहीदे ए मीन्स इजाफत, शहीद ऑफ, मुल्क को मिल्लत, मुल्क को मिल्लत मीन्स मुल्क माने कंट्री, मिल्लत माने कम्युनिटी, तो मुल्क ओ मिल्लत, मुल्क ओ मिल्लत मीन्स मुल्क एंड कम्युनिटी मीन्स कंट्री एंड कम्युनिटी के शहीद ऑफ, क्योंकि ए यूज हुआ है शहीद मुल्क मुल्लत। तो इस शब्द में आप देखेंगे दोनों तरह के जो इजाफत है, इजाफत और वावो अत्फ, जिसका मैंने कल बताया था। कल का जिनको ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो पिछला वाला ट्यूटोरियल या पिछला वाला वीडियो जरूर देख लें। ए शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ए शहीद मुल्क ओ मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब इसमें सार में रा छोड़ा गया है, मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। अब मैं है मैं है मैं है रदीफ है, हर जगह रिपीट हो रहा है, तो उससे एक देखिए आहंग, उससे एक तरह का म्यूजिकलिटी आ रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वाए किस्मत पाँव की ए जोफ कुछ चलती नहीं, वाए किस्मत पाँव की ए जोफ कुछ चलती नहीं, जोफ मतलब वीक, चलती नहीं, कारवां अपना अभी तक पहली ही मंजिल में है। रह रवे राह ए मोहब्बत, ये वो शेर हैं जो हमारे गाने में इस्तेमाल नहीं हुए क्योंकि बाकी हमें पूरा याद है, मगर मैं आज वो शेर पढ़ रहा हूँ जो उर्दू लिटरेचर के हिसाब से, हिंदुस्तानी लिटरेचर के हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एज इन उसमें काफी चीजें हैं, जैसे रह रवे राह मोहब्बत, तो इसमें 2 बार इजाफत यूज हुआ, ए 2 बार इस्तेमाल हुआ, 3 लफ्ज को एक साथ एक बंदिश में बांधा, एक कड़ी में जोड़ा गया है। रह रवे राह मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा नवदरी, लज्जते सहरा नवर्दी दूर मंजिल में है, दूर ये मंजिल में है। शौक से राहे मोहब्बत की मुसीबत झेल ले, एक खुशी का राज पिन्हा जादाए मंजिल में है। इसमें कितनी दफा इजाफत का इस्तेमाल हुआ, आप इस एक गजल को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, हर शब्द का हर वर्ड के मानी समझ लिए, आपको इजाफत बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहाँ पे हमें ज़्यादाए मंजिल में है, ज़्यादाए मंजिल में है। कितना आहंग, एक तरह का म्यूजिकलिटी प्रोड्यूस होती है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत, आए वो शौके शहादत जिनके दिल में है। मरने वालों आओ अब गर्दन कटाओ शौक से, ये गनीमत वक्त है खंजर, ये गनीमत वक्त है खंजर कफे कातिल में है। कफ मतलब होता है हाथ, कफे कातिल में है। माने इजहार तुमको है हया हमको अदब, माने इजहार तुमको है हया हमको अदब, कुछ तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमारे दिल में है, कुछ तो तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमारे दिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, वक्त 2 1 वक्त
आने दे, दिखा देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। और इस गजल का मक्ता पढ़ता हूं, आखिरी शेर जिसमें शायर का नाम आता है। अब ना अगले वलवले हैं और ना वो अरमा की, और ना वो अस्मा की भीड़, माफ कीजिए, अरमा की भीड़। अब ना अगले वलवले हैं और ना वो अरमा की भीड़, सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। दिले बिस्मिल मीन दिल ऑफ बिस्मिल, बिस्मिल का दिल। सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। ठीक है, तो ये थी बिस्मिल अजीमाबादी की गजल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और देखिए इस गजल के जो मफहूम है, इसका जो फ्लेवर है वो इनकलाबी गजल है। तो जो गजल की ट्रेडिशनल हमारी एक जो रवायत थी कि जिसमें कहा जाता था कि एक औरत से बातचीत या औरत की बातचीत या उसके बारे में मोहब्बत की बातचीत, वो जदीदियत शायरी, जदीदियत में और हिंदुस्तानी शायरी में, हिंदुस्तानी पोइट्री में वो यहाँ पर नहीं मान्य रखती और यहाँ पर नहीं है। और चूंकि ये जो दौर था वो फैज के आने के बाद बदल गया था, और यही हम बिस्मिल की शायरी में भी देखते हैं। तो चलिए आज का जो स्केल था वो है 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2। इसका नाम मैंने आपको बता दिया, बहरे रमल मुसम्मन मुहासिफ। ठीक है, तो अब आइए, इसका नाम मुहाजिफ नहीं, महजूफ, बहरे रमल मुसम्मन महजूफ इसका नाम है। ठीक है, वजन पे आपने गौर कर लिया। धुन में एक बार आपको फिर से बता दूं, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यह सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फॉर अ गाइडिंग लाइट आप इन दो धुन को हाथ पकड़ सकते हैं, इसका स्केल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले सेशन में हम इस पर आने वाले हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप इस पर अपनी पूरी रचनाएं भेजें और इन रचनाओं पर हम बात करें और हम इस पर डिस्कशन करें। हम एक एक बहर पे भी अगर कई बार प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग काफी और अलग अलग रदीफ लेके, तो आपको उस स्केल की पकड़ आ जाएगी और आपको एक एक बहर पे, आप मेरा यकीन मानिए, शायर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते थे। और टोटल जो 32 बहरें हैं अभी उर्दू में प्रचलित, हालांकि हैं 100 से भी ज्यादा, मगर जो 32 बहरें हैं उनमें से गालिब जैसे महान शख्सियत ने भी इतनी उर्दू शायरी की एक अजीज और एकदम एक कहना चाहिए कितनी बड़ा एक नाम है उनका। जो भी मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जिसने शायरी पढ़ी है नहीं पढ़ी है वो गालिब का नाम जरूर बड़े अदब से और बड़े उसके साथ लेता है कि हाँ जैसे वो उनको जानता ही था। तो इतने अजीम शायर थे। तो उन जैसी शख्सियत के इंसान ने भी सिर्फ 7-8 बहरों में ही अपनी सारी गजलें कही हैं। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा नहीं है, 8 या हो सकता है कि 10 बहरें तक हों। और ये मेरा स्टैटिक्स नहीं है, बड़े बड़े लोग जो उर्दू शायरी कहते हैं, मैंने भी स्टैटिक्स पढ़ा है और उन लोगों की मुंह ज़बानी और उनकी किताबों में सुना है। तो आप इस बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपको 32 और सारी की सारे 32 बहरें या 100 बहरों पर कमांड करनी है। अगर ये 2 स्केल भी आपने अच्छे से सीख लिए, जिस तरह म्यूजिशियंस अपने एक राग पर सालों प्रैक्टिस करते हैं और उस एक राग में ही एक्सपर्टीज करके बहुत कुछ करते हैं, तो आप अगर ये 2 स्केल पे भी अपनी पकड़ बहुत अच्छे से बना ली और अलग अलग काफी और अलग अलग रदीफ के साथ आपको इसका स्केल दिमाग में बैठ गया, तो आप अपनी शायरी की बाकी सारी मेहनत अच्छे से कहीं भी किसी भी स्केल में किसी भी सिंफ में कर सकते हैं। आपको एक बार मात्रा समझ जाएगी, आप दोहे भी इतनी खूबसूरती कह सकते हैं। उदाहरण निदा फाजली को पढ़िएगा तो आप समझ पाएंगे कि कैसे गजल कहने वाला एक बहुत अच्छे दोहे कहता है। ठीक है, निदा फाजली के दोहे पढ़िएगा। और पिछली बार मैंने जैसा हर सेशन में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक ऐसी किताब या आपको एक ऐसा एक सोर्स बता सकूं जहां से हम उस डिस्कशन के बारे में काफी कुछ पढ़ सकें, तो आप ये कर सकते हैं। एक जरूरी सूचना ये कि नोट्स पहुंचा दिए गए हैं, जैसा कि मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि हम कोई नोट्स आपको प्रोवाइड करें। तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन कहीं से, हालांकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये मेरी ये मुझे जितना याद है, जितना पढ़ा है, जितने एग्जाम्पल्स मुझे याद है वो मैं मुंह जबानी बता रहा हूँ।
और मैं कोशिश करूंगा इसको आगे चल के डॉक्यूमेंट किया जा सके, मगर जितना बताया है उससे कहीं ज्यादा एक नोट्स हैं जो तकरीबन मेरे ख्याल से 55 हैं सफ़े जिसके पेजेस हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए। वो ऑलरेडी PW को मैंने दे दिए हैं, तो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। आप उससे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तीसरे असाइनमेंट के आंसर्स के जवाब मुझे मिल गए हैं, और उसमें जिन्होंने भी अपनी रचनाएं भेजी हैं उसमें जो सबसे खूबसूरत रचना क्वेश्चन के दायरे में रहते हुए, सवाल के दायरे में रहते हुए, जो सवाल पूछा था उसके दायरे में रहते हुए है, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ ठाकुर नंदिनी को। जी हाँ जी, जिनका नाम तीसरे उसके लिए चुना गया है सरप्राइज गिफ्ट के लिए, उनका नाम है ठाकुर नंदिनी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां मेरी तरफ से, PW की ओर से। और आप अच्छा लिखते रहें, और जितनी चीजें आप सीख रही हैं उनको सवाल के दायरे में रहते हुए आपने बहुत अच्छी रचना कही और हमको भेजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। और ये सेशन आज यहीं खत्म करते हैं। अगला सेशन की जो भी डेट्स होंगी आपको PW द्वारा बता दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।